ओके जी। हमने लास्ट क्लास में जो है वो रिजल्ट्स ऑफ वॉर और पॉलिटिकल इम्पैक्ट किया था। और आज की क्लास में जो हम अपना अयूब खान को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और ताशकंद डिक्लेरेशन से जो है वो क्या करेंगे हम, ताशकंद डिक्लेरेशन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके जी। ताशकंद डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो ताशकंद डिक्लेरेशन 1966 अगर हम इसको डिस्कस करें तो ताशकंद डिक्लेरेशन क्या था बेटा। ताशकंद डिक्लेरेशन जो है वो एक पीस एग्रीमेंट था जो कि साइन हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और कब साइन साइन हुआ था बेटा, ये साइन हुआ था ऑन 10 जनवरी 1966 में। बेटा ये जो ताशकंद डिक्लेरेशन है, ये जो है वो साइन हुआ था आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी 1965 की। और ये इस वजह से साइन हुआ था कि दैट दोनों कंट्रीज के आपस में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, राइट। कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो और रिस्टोर पीस के लिए जो है वो ये आपके पास ताशकंद डिक्लेरेशन जो है वो साइन हुई थी। अब अगर हम फर्दर बात करें, ये एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था ताशकंद के अंदर इन द सोवियत यूनियन। और ये जो पीस टॉक थी, ये जो पीस टॉक थी, ये जो एक ताशकंद डिक्लेरेशन के लिए ये पीस टॉक जो अरेंज की थी, ये किसने की थी बेटा। ये सोवियत के पीएम ने अरेंज की थी। कौशिगिन ने ये अरेंज की थी, जिन्होंने इनवाइट किया था लीडर्स ऑफ बोथ कंट्रीज को कि वो क्या करे बेटा, वो नेगोशिएट करें। पाकिस्तान से कौन थे बेटा, पाकिस्तान से अयूब खान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। ये साइन हुआ था ताशकंद डिक्लेरेशन। और इंडिया की तरफ से कौन थे बेटा, लाल बहादुर शास्त्री पीएम ऑफ इंडिया। अब जब ये साइन किया गया, इस साइन करने के बाद इसके मेन पॉइंट्स क्या थे बेटा, आफ्टर ताशकंद डिक्लेरेशन, कि दोनों कंट्रीज क्या करेंगी, दोनों कंट्रीज जो है वो अग्री करेंगी इस बात कर कि वो लड़ना स्टॉप कर देंगे, राइट। फिर इसके बाद दोनों कंट्रीज जो है वो उन्होंने क्या किया था, अग्री किया था कि वो रीओपन करेंगी एम्बेसीज, राइट। फिर इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन जो है वो बेहतर करने थे, दे अग्री टू रीस्टोर व्हाट, इकोनॉमिक एंड ट्रेड लिंक्स। फिर उसके बाद ये अग्री किया गया था मेन पॉइंट्स में कि बोथ साइड्स ने अग्री किया था कि वो सेटल करेंगे डिस्प्यूट पीसफुली। और होता क्या है आपके पास, जस्ट 1 डे आफ्टर साइनिंग दी ताशकंद डिक्लेरेशन 11 जनवरी 1966 में क्या होता है बेटा, इंडियन पीएम जो होते हैं लाल बहादुर शास्त्री, वो क्या हो जाते हैं बेटा, मर जाते हैं ताशकंद में ड्यू टू हार्ट अटैक, राइट। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आपका सवाल ये होगा कि सर आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या रिएक्शन था इस ताशकंद डिक्लेरेशन का। बेटा जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस अग्रीमेंट को, जो कि ये एक अग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया था, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर एट दैट टाइम जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था इस डिक्लेरेशन को। क्या किया था बेटा, उन्होंने स्ट्रांगली जो है वो क्रिटिसाइज किया था इस डिक्लेरेशन को। और जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग थे, उन्होंने ये बात कही कि जस्ट ये आप लोगों ने क्या किया, ये आप लोगों ने एक अग्रीमेंट जो है वो साइन किया, इसकी जगह ये हो सकता था कि आप लोग इस अग्रीमेंट के अंदर पीसफुली ये अग्रीमेंट साइन करने से क्या अच्छा था, क्या कि बेटा आप लोग जो है वो क्या करते, थोड़ी बहुत डिस्कशन करते और कश्मीर इशू को सॉल्व करने की कोशिश करते। तो लोग क्यों क्रिटिसिज्म कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि ये एक पीस एग्रीमेंट साइन हो गया, वो चाह रहे थे कि कश्मीर इशू क्या हो जाए, कश्मीर इशू जो है वो सॉल्व हो जाए आफ्टर वॉर। मतलब कि कश्मीर इशू का वो कह रहे थे कि भाई तुम लोगों ने कोई कश्मीर इशू को डिस्कस नहीं किया, पीस अग्रीमेंट जो है वो साइन कर दिया। बेटा ये जो एक ताशकंद डिक्लेरेशन की वजह से क्रिटिसिज्म होता है अयूब खान पे, दिस दिस अग्रीमेंट जो है वो लेटर व्हाट क्रिएटेड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अयूब खान एंड भुट्टो। लेटर ऑन अयूब खान और भुट्टो की इसी बात पर क्या होता है, आपस में डिसएग्रीमेंट होते हैं, राइट। अब ये आपके पास ताशकंद डिक्लेरेशन हो गया। एनी इशू स्टिल है स्टूडेंट्स, यस और नो।
मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पी लिख दें प्लीज। ओके जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल में। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मुजीबुर रहमान 6 पॉइंट 1966। बेटा ये मुजीबुर रहमान जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में से थे और इन्होंने अपने फेमस 6 पॉइंट्स जो है वो बेसिकली डिमांड किए या इंट्रोड्यूस किए, राइट। और इनके जो मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। शेख मुजीबुर रहमान ऑफ ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंटेड 6 पॉइंट। ये क्या चाहता था अपने 6 पॉइंट्स में? ये 6 पॉइंट में चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो ईस्ट पाकिस्तान को क्या मिले, ईस्ट पाकिस्तान को पावर मिले, राइट। और आपको ये बात पता है कि दैट ईस्ट पाकिस्तान को ज्यादा पावर नहीं दी जा रही थी, उनको इग्नोर किया जा रहा था। तो फेब 1966 में मुजीबुर रहमान ने अपने ये फेमस 6 पॉइंट्स को प्रेजेंट किया और अयूब खान ने जो है वो रिजेक्ट किया इन 6 पॉइंट्स को और अरेस्ट किया मुजीब को अप्रैल 1966 में। अब मुजीबुर रहमान की क्या हो गई बेटा? पॉपुलैरिटी बढ़ गई ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। क्यों पॉपुलैरिटी बन गई बेटा, बढ़ गई? रीजन इसके पीछे ये था कि दैट ही वाज द वन कि जिसने ईस्ट पाकिस्तान के लिए क्या किया, डिमांड की कि भाई ईस्ट पाकिस्तान को पावर मिले। अब हम बात करेंगे कि ये वैसे तो ये पॉइंट्स हम क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में भी पढ़ते हैं, यहाँ मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ भी जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि ये 6 पॉइंट्स हैं क्या जो मुजीबुर रहमान ने प्रेजेंट किए। बेटा मुजीबुर रहमान ने अपने 6 पॉइंट में क्या बोला? पार्लियामेंट इलेक्टेड बाय पीपल। मतलब क्या है? मुजीबुर रहमान ने बोला कि देयर शुड बी अ फेडरल गवर्नमेंट विद अ डायरेक्टली इलेक्टेड पार्लियामेंट बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मुजीबुर रहमान क्या कहता है? भाई फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए, राइट। फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए और गवर्नमेंट के अंदर वो लोग होने चाहिए कि जो लोगों ने वोट किया हो, जिन लोगों को, जो लोग चाहते हैं, जो लोगों ने चूज किया हो जिन लोगों को, वो गवर्नमेंट के अंदर हो, राइट। और प्लस फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि अभी आपके पास पाकिस्तान की गवर्नमेंट में कौन है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ पीएम है, वो फेडरल गवर्नमेंट में है, राइट। अब आपके पास हर प्रोविंस में जैसे कि सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो रूल कर रही है, फिर उसके बाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई है। तो मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट क्या है बेटा? आपके पास फेडरल गवर्नमेंट के पास भी पावर थी, राइट। और उसके बाद उन्होंने बोला कि प्रोविंसेस के पास भी क्या होगी? प्रोविंसेस के पास भी पावर होगी, राइट। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लिमिटेड पावर फॉर दी फेडरल गवर्नमेंट, ये किसकी डिमांड थी? मुजीबुर रहमान के पॉइंट्स की। क्या बोला? कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ओनली कंट्रोल डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। और बोला कि जो बाकी सारी पावर्स हैं वो किसके पास जानी चाहिए? शुड गो टू द प्रोविंसेस ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। अब इनका जो थर्ड पॉइंट था, वो थर्ड पॉइंट क्या था बेटा? इन्होंने कहा नो फेडरल टैक्सेस, राइट। क्या बोला? कि फेडरल गवर्नमेंट कैन गेट अ शेयर ऑफ टैक्सेस, राइट। क्या बोला? कि फेडरल गवर्नमेंट को टैक्सेस का शेयर मिलेगा बट कैन नॉट कलेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली। मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान है, राइट। ईस्ट पाकिस्तान है तो वो अपने टैक्सेस खुद कलेक्ट करेगा और फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का शेयर दे देगा। ओनली प्रोविंसेस क्या करेंगे? प्रोविंसेस अपने टैक्सेस को कलेक्ट करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट का जो भी शेयर होगा उनको भिजवा दिया जाएगा। फिर इसके बाद क्या बोला इन्होंने? सेपरेट करेंसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, राइट। क्या बोला? कि ईस्ट पाकिस्तान की क्या होनी चाहिए? अपनी ओन करेंसी होनी चाहिए और ईस्ट पाकिस्तान अपना क्या करे बेटा? ईस्ट पाकिस्तान जो है इन्होंने कहा कि अपनी बैंकिंग और फाइनेंस को जो है वो खुद देखेगा। फिर इसके साथ साथ आपके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन्होंने कहा कंट्रोल ओवर ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज। अब इसका मतलब क्या है? बोला ये गया मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स में जो उन्होंने डिमांड किया। क्या बोला? कि ईच प्रोविंस, राइट, ईच प्रोविंस चाहे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान हो, उसके पास क्या होने चाहिए? अपने राइट्स होने चाहिए कि भाई डायरेक्ट वो किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहे वो ट्रेड कर सकता है। प्लस ये बोला गया कि दे शुड ऑल्सो कीप फॉरेन एक्सचेंज अर्न फ्रॉम द एक्सपोर्ट।
मतलब कि जिस प्रोविंस के पैसे जो कमाएगा वो ट्रेड से वो अपने पास खुद रखेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जूट जो है वो क्या किया जाता था, ईस्ट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान को ठेंगा मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। वो सारा फॉरेन एक्सचेंज जो ईस्ट पाकिस्तान की वजह से हम अर्न करते थे वो कहाँ लगाया जाता था, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर लगाया जाता था। फिर मुजीबुर रहमान का 6 पॉइंट क्या है बेटा, मुजीबुर रहमान का 6 पॉइंट है कि सेपरेट मिलिट्री फॉर प्रोविंसेस, मतलब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की अलग अलग क्या हो बेटा, सेपरेट मिलिट्री हो। क्या बोला, ईच प्रोविंस के पास क्या होना चाहिए, ईच प्रोविंस के पास शुड हैव इट ओन मिलिट्री, राइट। प्लस इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस 6 पॉइंट की समरी क्या थी, कि बेसिकली वो कहते हैं ना कहना क्या चाहते हो, तो वो बात कर रहे हैं कि समरी पढ़े कि क्या बोलना चाह रहा था शेख मुजीबुर रहमान, राइट। मुजीबुर रहमान के जो ये 6 पॉइंट थे, ये बेसिकली ये बात बोलते थे कि भाई ईस्ट पाकिस्तान को पावर और राइट ज्यादा दे दो, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान वाले घास नहीं डालते थे। शेख मुजीबुर रहमान चाहता था कि फेयर ट्रीटमेंट, इक्वल इकोनॉमिक बेनिफिट्स और मोर कंट्रोल फॉर द प्रोविंस जो है वो ईस्ट पाकिस्तान को देना चाहिए, बिकॉज इनको क्या किया जा रहा था, इग्नोर किया जा रहा था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। इनकी कोई औकात नहीं थी, इनको इग्नोर किया जा रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने ये 6 पॉइंट्स रखे और बोला कि भाई हमें राइट्स दो। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम आप लोगों को 6 पॉइंट्स में, यस और नो? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पी लिख सकता है। ओके, फिर क्या होता है, अयूब खान साहब के टाइम पे, अब जाहिर सी बात है ये बात याद रखिएगा कि हम अयूब खान का टॉपिक पढ़े। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो दिमागी हालत उनकी सही नहीं होगी, ये ना समझे कि वो दिमाग कहीं और हो, ये ना समझे कि कोई और टॉपिक पढ़े, अयूब खान का टॉपिक पढ़े। अयूब खान ने जो है वो कैपिटल चेंज किया। पहले जब पाकिस्तान बना था तो हमारा क्या था, 1947 में कैपिटल जो है वो हमारा क्या था, 1947 में फर्स्ट कैपिटल कराची था। अब जो कराची है, हम सब कराची में रह रहे हैं, तो आपके पास कराची क्या था, कराची बहुत ज्यादा हॉट था एंड बहुत ही फार था फ्रॉम आर्मी हेडक्वार्टर से। आर्मी हेडक्वार्टर कहां पर था बेटा, रावलपिंडी। और प्लस हार्ड टू डिफेंड था, मतलब आर्मी हेडक्वार्टर से बहुत दूर है तो इसको डिफेंड करना भी मुश्किल था। तो अयूब खान ने क्या किया, अयूब खान ने इस्लामाबाद को क्या किया बेटा, इस्लामाबाद को चूज किया एज एन कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। क्यों, क्योंकि बेटा वो बहुत ज्यादा एक अच्छा वेदर था, कूलर वेदर होता है वहां पर, और प्लस वो क्या है, क्लोजर टू द आर्मी HQ हेडक्वार्टर रावलपिंडी। फिर सेफर फ्रॉम एनिमीज अटैक, दुश्मन आसानी से अटैक नहीं कर सकता बिकॉज वो एक तो पाकिस्तान के बीच में है और आर्मी के करीब करीब है, राइट, आर्मी जोन्स के करीब करीब है। फिर इसके बाद इजियर टू रीच फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, इस्लामाबाद आप कराची से इस्लामाबाद जा सकते हो, नॉर्दर्न एरिया से इस्लामाबाद जा सकते हो, लाहौर से इस्लामाबाद जा सकते हो, कहीं से भी जो है वो आप क्या कर सकते हो, इस्लामाबाद पहुंच सकते हो, बीच में आ रहा है, राइट। इस वजह से अयूब खान ने क्या किया, अयूब खान ने चूज किया इस्लामाबाद को एज ए कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, एज एन कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, राइट। अब हम बात करते हैं कि व्हाई वाज इस्लामाबाद चूजन एज न्यू कैपिटल। देखिए बेटा, इसमें हमने पढ़ना होता है, अगर ये 7 मार्क्स में आपके पास आ जाए, मैं आपको 7 मार्क्स से ज्यादा ही कंटेंट बताऊंगा। अगर 7 मार्क्स में आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे कि वाई वो इस्लामाबाद चोजन एज न्यू कैपिटल। तो हमारे पास है कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि क्लाइमेट फैक्टर हो गया, फिर उसके बाद सेपरेट गवर्नमेंट फ्रॉम फ्रॉम कमर्शियल इन्फ्लुएंस, राइट। फिर इसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स, फिर है कैपिटल रीलोकेशन एंड स्ट्रेटेजिक मूव बाय अयूब खान। तो ये 4 पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, अभी जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस्लामाबाद को क्यों चूज किया गया कैपिटल, उसके पीछे रीजन क्या है बेटा, उसके पीछे रीजन ये है कि क्लाइमेट फैक्टर। क्लाइमेट फैक्टर वन, एक ये एक ऐसा रीजन है कि जिसकी वजह से इस्लामाबाद को क्या किया गया, इस्लामाबाद को चूज किया गया एज ए न्यू कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज उसका क्लाइमेट जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है भाई, औसम है। वो सिटी क्या है भाई, वो सिटी जो है वो लोकेटेड है नियर मरगला हिल्स, जो कि ठंडा इलाका है और
अच्छा कंफर्टेबल वेदर है एज कंपेयर टू किस चीज के बेटा, कराची के। कराची में क्या है, हॉट वेदर है, अजीब सा हब्स हो जाता है यहाँ पर। और आपके पास क्या है बेटा, इस्लामाबाद में एक हेल्थियर, आपके पास क्या है, हेल्थियर और मोर सूटेबल क्या है, आपके पास वेदर है। और प्लस आपके पास गवर्नमेंट के काम के लिए वो जगह क्या है बेटा, वो बेहतर थी। और जाहिर सी बात है थोड़ी सी खूबसूरत जो है वो एरिया है, तो फॉर फॉरेन डिप्लोमेट्स लिविंग इन दी कैपिटल, राइट। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट जिसकी वजह से चूज किया गया, क्या चीज बेटा, कि इस्लामाबाद को चूज किया गया एज इन कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब हम बात कर लेते हैं सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम दी कमर्शियल इन्फ्लुएंस। अब जरा हमें सुनने की बात है। कराची जो था, कराची आप लोगों को पता है कि एक बिजनेस और ट्रेड सेंटर है। मतलब कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान को खिलाता है। हमारे अक्सर पॉलिटिशियंस को आपने इस बात पे रोते हुए सुना होगा कि कराची सबका पेट भरता है लेकिन कराची में कोई भी डेवलपमेंट नहीं करता। तो होता क्या है बेटा, कराची जो है वो एक मेन बिजनेस और ट्रेड सेंटर ऑफ पाकिस्तान था। बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने देखा कि भाई जहां पर कैपिटल है तो उसके अराउंड क्या है बेटा, कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, बिजनेस का प्रेशर है, बिजनेसमैन जो है वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज चल रहे हैं। तो बाय क्रिएटिंग अ न्यू कैपिटल इन इस्लामाबाद, न्यू कैपिटल इस्लामाबाद में बनाने की क्या जरूरत थी बेटा, इस वजह से, ये इस वजह से बनाया गया इस्लामाबाद के अंदर कि गवर्नमेंट जो है वो सेपरेटली फ्रॉम बिजनेस एंड कमर्शियल इन्फ्लुएंस सुकून से बैठकर अपने मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस करें, राइट। और this allowed government institutions to operate in a calm and organized and planned environment। अच्छे तरीके से बैठ के क्या करे बेटा, काम करे, जिसकी वजह से क्या किया गया, इस्लामाबाद को जो है वो चूज किया गया कि ये कैपिटल है नया पाकिस्तान का। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से क्या किया गया बेटा, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इस्लामाबाद को चूज किया गया न्यू कैपिटल। सिक्योरिटी कंसर्न क्या थे बेटा, कराची जो है वो क्या है, समुद्री समुद्री एरिया, मतलब कि समंदर हमारे पास क्या है, करीब है। जिसका मतलब ये है कि कराची पे सुकून से जो है वो दुश्मन क्या कर सकता है, दुश्मन जो है वो अटैक कर सकता है। अब इस्लामाबाद क्या था, इस्लामाबाद जो है वो एक हमारे पास क्या है, आर्मी हेडक्वार्टर के करीब भी है रावलपिंडी, राइट। और प्लस ये लोकेशन जो है वो सेफर और इजियर टू डिफेंड थी, स्पेशली जब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होगा, कराची थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, राइट। सिक्योरिटी कंसर्न वाला पॉइंट आप लोग को समझ आ गया। फिर इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद आपके पास है, इसके बाद आपके पास क्या है कि कैपिटल रीलोकेशन एंड स्ट्रेटेजिक मूव बाय अयूब खान। ये जो डिसीजन था किस चीज का बेटा, ये डिसीजन था जो कि कैपिटल को मूव करने का। द कैपिटल वाज आल्सो अ स्ट्रेटेजिक मूव बाय प्रेसिडेंट अयूब खान। वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि एक न्यू मॉडर्न और वेल प्लान कैपिटल सिटी जो एक स्ट्रॉन्ग और क्या करे बेटा, जो कि प्रेजेंट करे एक स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज पाकिस्तान को। इस्लामाबाद जो है वाज डिजाइन, इस्लामाबाद को डिजाइन किया गया एज एन प्लान सिटी, अच्छे वाइड रोड्स के साथ, प्लस उसके बाद गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, डिप्लोमेटिक एरियाज। मूविंग द कैपिटल फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद also help place the government closer to the northern and central region of Pakistan। मतलब कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को इजियर करने के लिए उन्होंने क्या किया गया, कैपिटल बनाया गया किसको बेटा, इस्लामाबाद को। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, एनी इश्यूज टिल हियर, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पी लिख दें। ओके, मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या चीज बेटा, अयूब खान के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब हम कुछ रिफॉर्म्स जो है वो अयूब खान के पढ़ेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में अब जो ये लिखा हुआ है इकोनॉमिक रिफॉर्म, राइट, एक मिनट रुकिएगा, कोई आया है, ओके। अब जो हम पढ़ेंगे बेटा, हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या पढ़ेंगे भाई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसी तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो डिटेल है वो हम पढ़ेंगे 1 2 3 4, इस तरीके से करके हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। चले जी, अयूब खान के, अयूब साहब के हम इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट करते हैं।
पहला पॉइंट क्या है अयूब खान के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का? लैंड रिफॉर्म एंड सपोर्ट फॉर द फार्मर। बेटा अयूब खान क्या करते हैं? अयूब खान जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं लैंड रिफॉर्म्स इन 1959। ये इन्होंने क्यों लैंड रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया? बिकॉज ये जो बड़े लैंड ओनर्स थे ना, उनकी पावर को लिमिट करने के लिए। अब उनकी पावर को लिमिट कैसे करने के लिए भाई? जो कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, कहते हैं हमारे पास 500 एकड़ जमीन है, 10,000 एकड़ जमीन है, इतनी एकड़ जमीन है। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने जो है वो फिक्स किया क्या चीज बेटा? कि दैट इतनी अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट फिक्स की कि इतनी लैंड जो है वो आपके पास होनी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, और अगर उससे एक्स्ट्रा लैंड होगी तो उसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किसमें बेटा? फार्मर्स को दे दिया जाएगा। जो छोटे छोटे फार्मर्स होंगे उनको दे दिया जाएगा, राइट? अब आपका सवाल क्या है? अब मुझे एक बात बताएं कि किसी के पास अगर 10,000 एकड़ जमीन है, अब जाहिर सी बात है वो 10,000 एकड़ जमीन पे एग्रीकल्चर थोड़ी करेगा, कुछ जमीन उसकी खाली पड़ी हुई होगी। अगर वो गवर्नमेंट क्या करेगी? एक अमाउंट फिक्स करेगी कि भाई इतनी जमीन एक बंदे के पास होनी चाहिए, उसमें वो एग्रीकल्चर कर सकता है, बाकी जो बचेगी हम किसी और को दे देंगे। जब किसी और को दे देंगे तो वो क्या करेगा? एग्रीकल्चर करेगा। एग्रीकल्चर करेगा तो क्या होगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो होगी। क्या होगी बेटा? पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो होगी। तो इन्होंने क्या किया? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में थोड़ा बहुत जो है वो एग्रीकल्चर को बेहतर करने की कोशिश की, राइट? सही है। इंक्रीज ये इनकी जो एक लैंड रिफॉर्म और सपोर्ट फॉर फार्मर्स था, इसकी वजह से क्या था बेटा? इंक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट हो रहा था। क्या हो रहा था? इंक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट, राइट स्टूडेंट्स? ये आप एग्रीकल्चर रिफॉर्म के अंदर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ोगे तो ये आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म का बच्चों हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? कि डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। चले जी फोकस करते हैं। मुझे और आपको ये बात पता है कि पाकिस्तान जो है वो क्या है? पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। क्या है? पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। अयूब खान ने क्या किया? अयूब खान के टाइम पे अयूब खान ने फोकस किया ऑन बिल्डिंग बेसिक इंडस्ट्रीज। क्यों? क्यों उन्होंने कोशिश की कि बेसिक इंडस्ट्रीज बनाई जाए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो? जैसे कि उन्होंने क्या किया? द पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पीआईडीसी ने क्या किया? हेल्प किया कि वो एस्टैब्लिश करे इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल सीमेंट, केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग। अब मुझे एक बात बताएं कि आपके पास होता क्या है ओवर अ टाइम? पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट जो है वो कंज्यूमर गुड्स की तरफ जा रही थी, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज की तरफ। जैसे कि आपके पास कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? लोग शर्ट पहन रहे हैं, शर्ट बनाने वाली जो है वो इंडस्ट्री हो गई। फिर इसके बाद जो है वो सोप बनाने वाली हो गई, साबुन बनाने वाली हो गई। स्टार्टिंग में ये था, लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, गवर्नमेंट किस पे शिफ्ट हो रही थी? हैवी इंडस्ट्रीज पे। किस पे शिफ्ट हो रही थी? हैवी इंडस्ट्रीज पे। जैसे कि कोई मशीन्स बना ली, राइट? तो हुआ क्या? आपके पास हैवियर इंडस्ट्रीज पे जब वो शिफ्ट हो रही थी, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा? आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है? बढ़ता है। और ऑब्वियसली एक्सपोर्ट क्या होगा? एक्सपोर्ट भी जो है वो बढ़ेगा। तो जब हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ जाएंगे तो चीजें और ज्यादा क्या होंगी? बेहतर होंगी, अच्छे जो है वो चीजें हमारे पास बढ़ेंगी। फिर इसके बाद क्या किया? इसके बाद अयूब खान ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आपके पास इन्होंने एस्टैब्लिश किया क्या बेटा? एस्टैब्लिश ऑफ ऑयल रिफाइनरी एंड मिनरल डेवलपमेंट। अब ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं कि इसमें अयूब खान ने क्या तीर मारा बेटा? टू डेवलप द नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऑयल रिफाइनरी एस्टैब्लिश की। कहां पर बेटा? इन्होंने एस्टैब्लिश की कहां पर बेटा? इन्होंने एस्टैब्लिश की कराची के अंदर इन 1962। कब एस्टैब्लिश की इन्होंने? इन्होंने एस्टैब्लिश की कराची में इन 1962 में। और गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने क्रिएट किया पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कि वो किस बात के लिए बनाया? कि वो क्या करेगा? एक्सप्लोर करेगा एंड डेवलप मिनरल रिसोर्सेज। ये स्टेप्स क्यों लिए जा रहे थे? बिकॉज आपके पास
पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को जो है वो बेहतर करने के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अयूब खान ने एक और नया काम किया। क्या किया? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, दैट इज एक्सपोर्ट बोनस स्कीम। अब एक्सपोर्ट बोनस स्कीम क्या होती है कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है एक्सपोर्ट बोनस स्कीम, जिसमें क्या किया जाता है, विच गेव द इंसेंटिव टू द इंडस्ट्रियलिस्ट। इंसेंटिव किसको दिए जा रहे थे? इंडस्ट्रियलिस्ट को दिए जा रहे थे, कि जो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे गुड्स को। जो इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सपोर्ट करते थे गुड्स को, तो जाहिर सी बात है उनको जब फायदे मिल रहे होंगे, इंसेंटिव्स मिल रहे होंगे, तो ये क्या होगा, ये पॉलिसी उनको और इनकरेज करेगी। ये क्या करेगी? ये पॉलिसी उनको और इनकरेज करेगी कि भाई हमें तो फायदे मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम क्या करें, हम मोर गुड्स बनाएं। फॉर व्हाट? फॉर एक्सपोर्ट। जो कि क्या करेगा? जो कि हेल्प करेगा, इंक्रीज करेगा पाकिस्तान की फॉरेन ट्रेड को। राइट? ये देखे, अयूब खान ने बेहतर किया पाकिस्तान की इकोनॉमी को। अब इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इकोनॉमिक ग्रोथ की। कि अयूब खान के टाइम पे हम इतनी बातें पढ़े, कि इतना काम किया, तो क्या कोई इकोनॉमिक ग्रोथ हुई या नहीं हुई? इकोनॉमी इंप्रूव हुई या नहीं हुई? अब इसको पढ़ लेते हैं बेटा। बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज, जो इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज हमने पीछे पढ़ी, तो पाकिस्तान की जो नेशनल इनकम है ना, वो क्या होती है बेटा? वो इंक्रीज होती है एट एन एनुअल रेट ऑफ अबाउट 7%। राइट? एंड इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की, वो ग्रीव करती है फास्टर देन, आपके पास बहुत सारे ऐसी कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज है, जिससे बहुत बेहतर जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो क्या की गई है बेटा? इंप्रूव की गई है। राइट? पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इंप्रूव हुई है। बहुत सारे ऐसे साउथ एशियन कंट्रीज थे, उनसे ज्यादा बेहतर जो है वो 1960s के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी थी। प्लस इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास क्या था बेटा? लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कि जो भी ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, लेकिन इसका जो फायदा था, वो कुछ पाकिस्तान की रिच फैमिलीज को जो है वो मिल रहा था, जिसकी वजह से अयूब खान पे क्या हुआ बेटा? अयूब खान पे क्रिटिसिज्म हुआ। मतलब गरीब लोगों को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ये जो ज्यादा से ज्यादा फायदा था, ये रिच फैमिलीज का था, क्योंकि ये सारे काम, बिजनेसेस वगैरह रिच फैमिलीज कर रही थी। वो ये क्रिटिसिज्म का बाइस बना किसको बेटा? अयूब खान को। अब हम बात करते हैं इनके इकोनॉमिक रिफॉर्म में फॉरेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब देखें, टू सपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, पाकिस्तान ने क्या किया? ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए, तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने रिसीव किए लोन्स एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस डिफरेंट कंट्रीज से, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, जर्मनी हो गया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमें फंड्स दिए, और इन फंड्स ने हमें हेल्प किया कि हम क्या करें, अपनी इंडस्ट्रीज को और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर सके बेटा? बेहतर कर सके। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं इनके इकोनॉमिक रिफॉर्म में एक और पॉइंट की, दैट इज सेवेंथ पॉइंट, सपोर्ट फॉर प्राइवेट इंडस्ट्रीज। सपोर्ट फॉर प्राइवेट इंडस्ट्रीज क्या था? कि अयूब खान ने जो है वो क्या किया? फॉलोड अ प्राइवेट मार्केट इकोनॉमी, जिसमें इन्होंने क्या किया बेटा? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को जो है वो प्रोटेक्ट किया बाय प्लेसिंग टैरिफ्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, सो लोकल इंडस्ट्रीज कुड ग्रो। अब जाहिर सी बात है, इन्होंने क्या किया? इंपोर्ट पे टैक्सेस बढ़ा दिए। जब इंपोर्ट पे टैक्सेस बढ़ा दिए, तो जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज हैं, वो जो गुड्स प्रोड्यूस करी है, तो लोग क्या होंगे? मजबूर होंगे उसको खरीदने पे। राइट? इंडस्ट्रियलिस्ट वर आल्सो गिवन व्हाट फैसिलिटीज, जैसे कि आपके पास क्या, उनको टैक्स हॉलीडेज दे दिए गए। राइट? इज दैट क्लियर और नॉट? फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि 8 पॉइंट क्या है बेटा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक सेविंग। अब ये क्या था? 8 पॉइंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इनके। इन्होंने क्या किया बेटा अयूब खान के टाइम पे? टू रेज फंड फॉर डेवलपमेंट। क्या हुआ? गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया क्या चीज बेटा? जैसे कि नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन 1962।
जिसमें क्या था बेटा, जैसे कि पब्लिक सेविंग स्कीम थी, सच एज डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, प्राइस बॉन्ड, इनको इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या होता था, टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर नेशनल डेवलपमेंट, और उसमें क्या होता था कि जो पाकिस्तानी पैसा देते थे उसका उनको क्या होता था, प्रॉफिट मिलता था, राइट। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियलिस्ट रिलेशन। नाइन्थ पॉइंट ये है किस चीज का बेटा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। अब ये पॉइंट क्या है बेटा, ये पॉइंट है कि नए लेबर लॉज को क्या किया, नए लेबर लॉज को जो है वो अयूब खान ने इंट्रोड्यूस किया कि वो क्या करेंगे, वो प्रोटेक्ट करेंगे वर्कर्स के राइट्स को, राइट। और लेबर यूनियन जो है वो रिकॉग्नाइज की गई थी। ऑल्दो क्या होता था बेटा, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट सम टाइम होते थे, तो लेबर कोड बनाया गया। कि लेबर कोड क्यों बनाया गया, लेबर कोड बनाया गया कि भाई वो क्या करेगा, जो भी डिस्प्यूट जो है वो वर्कर और फैमिली सॉरी फैक्ट्री ओनर के बीच में चल रहा होगा, उसको जो है वो सॉर्टेड किया जाए और चीजें स्मूथ चलें। और फिर इसके बाद 10th पॉइंट हम पढ़ेंगे अयूब खान के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ। अयूब खान का जब रूल चल रहा था, पाकिस्तान ने क्या किया, एक्सपीरियंस किया द ग्रीन रेवोल्यूशन। फार्मर्स ने क्या किया, मॉडर्न जो है वो जैसे कि मॉडर्न मेथड्स यूज करना शुरू किए, जैसे कि मॉडर्न सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, पेस्टिसाइड्स और ट्रैक्टर्स का यूज करना शुरू किया, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कि अच्छे सीड्स यूज करेंगे, फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज करेंगे, राइट, फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, और आपके पास क्रॉप्स की प्रोडक्शन ऑब्वियसली क्या होगी, बढ़ेगी, जैसे कि सच एज वीट और राइस की जो है वो प्रोडक्शन बढ़ी थी। सो इन पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ था, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बड़ा था, राइट, और जिसकी वजह से इकोनॉमी पाकिस्तान की क्या हुई थी, ग्रो हुई थी। इस वजह से ये आपके पास क्या आता है बेटा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आता है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पी लिख दे। ओके जी, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो ओके हो गया, गुड हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अयूब खान के एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ऑफ अयूब खान। अयूब खान के एग्रीकल्चर रिफॉर्म को डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में भी आप वन बाय वन क्या करोगे बेटा, वन बाय वन आप पॉइंट्स को पढ़ोगे। लैंड रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म की अयूब खान की, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बेटा इंट्रोड्यूस किया लैंड रिफॉर्म, कि बिग लैंडलॉर्ड्स की जो पावर है ना उनको हल्के में लेकर आने के लिए क्या होता है कि अ पर्सन वाज अलाउड टू कीप व्हाट, एक बंदा जो है वो 500 एकड़ इरिगेटेड लैंड अपने पास रख सकता है। इरिगेटेड मतलब जो कि क्या हो बेटा, जिसके पास कुदरती तौर पे पानी हो, और प्लस 1000 एकर्स वो अनइरिगेटेड लैंड। अगर इससे ज्यादा किसी के पास लैंड होगी तो उसको क्या कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट ले लेगी, और एक्स्ट्रा लैंड को जो है वो क्या कर दिया जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमंग द लैंडलेस, जिनके पास लैंड नहीं है, और स्मॉल फार्मर्स को दे दिया जाएगा। ये पॉइंट था। अब जाहिर सी बात है ये क्यों किया गया, कि बेटा जो बड़े लैंडलॉर्ड से उनकी जमीन खाली पड़ी हुई हो, इससे अच्छा क्या हो, उस पर एग्रीकल्चर और पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो, राइट। फिर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स, बेटा टेनेंट्स का मतलब क्या होता है, किराएदार, किराएदार जो रेंट पे होता है। बेटा फार्मर्स हु वर्कड ऑन लैंडलॉर्ड्स लैंड, राइट, जो कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की जमीनों पे एज अ किराएदार काम कर रहे थे, उनको क्या किया गया, बेटर राइट्स दिए गए और प्रोटेक्शन दी गई। आपको पता है कि जिसके बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की जमीन होती है, लोग उसको किराए पे लेते हैं, बोलते हैं हम इस पे एग्रीकल्चर करेंगे, और उस लैंडलॉर्ड को पैसे दे रहे होते हैं। तो इन सम केसेस टेनेंट्स को जो है वो क्या किया गया, वह गिवन ओनरशिप ऑफ द लैंड दे कल्टिवेटेड, राइट। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म में अयूब खान का तीसरा पॉइंट क्या था, क्रेडिट एंड लोन फॉर फार्मर्स। फार्मर्स को लोन दिए गए,
राइट। कहां से बेटा? बैंक से और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन से, जिसकी वजह से अब फार्मर क्या कर सकता था? सीड बाय कर सकता था, राइट, फर्टिलाइजर्स को बाय कर सकता था, और आपके पास ट्रैक्टर्स खरीद सकता था, मॉडर्न इक्विपमेंट्स खरीद सकता था, ऑब्वियसली जिससे क्या होता? पाकिस्तान की एग्रीकल्चर अच्छा होता, इकोनॉमी को फायदा होता। प्लस इसके बाद अयूब खान साहब ने क्या किया? अयूब खान साहब ने पानी का मामला बेहतर किया, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, क्योंकि पानी होगा तो एग्रीकल्चर होगा, वरना तो एग्रीकल्चर नहीं होगा। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इंप्रूव किया कनाल इरिगेशन सिस्टम को, राइट। क्या हुआ बेटा? आपके पास बहुत सारे ट्यूबवेल जो है वो इंस्टॉल हुए थे कि वो क्या करे? वाटर सप्लाई को बेहतर करे, वाटर सप्लाई को बेहतर करे। अराउंड आपके पास 31,000 ट्यूबवेल्स को क्या किया गया? इंस्टॉल किया गया 1965 में। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट ऑफ अयूब खान एग्रीकल्चर रिफॉर्म क्या था? कि उन्होंने इंट्रोडक्शन किया किस बात का? मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। फार्मर्स ने क्या किया बेटा? फार्मर्स ने यूज करना शुरू कर दिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जैसे कि ट्रैक्टर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, ट्यूबवेल्स हो गए, केमिकल फर्टिलाइजर, अच्छे सीड्स। ऑब्वियसली उससे क्या होगा? उससे एग्रीकल्चर बेहतर होगा। सिक्स पॉइंट के क्या बात करते हैं हम? सिक्स पॉइंट क्या है बेटा? ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960s में पाकिस्तान ने एक्सपीरियंस किया द ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स इंट्रोड्यूस्ड हुए, मतलब अच्छे क्वालिटी के सीड्स इंट्रोड्यूस्ड हुए। अब जाहिर सी बात है, जब अच्छे सीड्स डालेंगे तो अच्छा क्रॉप हमारे पास निकलेगा, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके पास दिस ग्रेटली इंक्रीज व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर। सेवेंथ पॉइंट क्या है बच्चों? सेवेंथ पॉइंट ये है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अयूब खान की जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थे उसकी वजह से क्या हुआ बेटा? पाकिस्तान का एग्रीकल्चर बहुत बेहतर हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो गई थी। पाकिस्तान जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बन गया था, मतलब कि अब वो अपना खाना खुद पूरा कर सकता था अपने लोगों का। हाउएवर लार्ज फार्मर्स जो है वो उनको बेनिफिटेड मोर देन स्मॉल फार्मर्स। इज दैट क्लियर और नॉट? एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में किसी को कोई प्रॉब्लम तो पी लिख दें बच्चों। ओके जी, मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई प्रॉब्लम है। गुड हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं अयूब खान के बाकी रिफॉर्म्स के, दैट इज सोशल रिफॉर्म्स ऑफ अयूब खान। अब अयूब खान के सोशल रिफॉर्म्स क्या थे? कंट्रोल ऑफ प्राइसेस। आपने देखा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज शॉर्ट होती है ना, उनकी प्राइस जो है वो हमारे लोग बढ़ा देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, कोई चीज शॉर्ट हो गई 100 रुपए की है, उसको 4-4 5-5 100 रुपए की बेच रहे हैं। अभी खैर अभी तो पेट्रोल महंगा हुआ है, उसके पीछे एक अलग कहानी है, वो अभी डिस्कस करेंगे तो लंबी हो जाएगी। चलें जी। कंट्रोल ऑफ प्राइस। अयूब खान ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया ब्लैक मार्केट पे। जो ब्लैक पे काम कर रहे हैं या जरूरत से ज्यादा बेकार का प्रॉफिट ले रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं, राइट। ट्रेडर जिन्होंने सीक्रेटली अपने पास स्टॉक किया हुआ है कि हाँ भाई, जब माल शॉर्ट होगा तो हम महंगे पे बेचेंगे। अयूब खान ने उनको बोला, प्यारे, अच्छा काम किया तुमने, सीक्रेटली रखा है और तुम हैवी प्राइस पे बेचना चाह रहे हो, तो मैं बैठा हूं तुम्हें पनिश करने के लिए। तो क्या हुआ? बहुत सारे गुड्स को अयूब खान ने क्या किया? अयूब खान के टाइम पे कॉन्फिस्केट हुए और ट्रेडर्स को अरेस्ट किया, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इस बात पर फिक्स किए कुछ चीजों के प्राइसेस, जैसे कि बेसिक आइटम्स हैं आपके पास, मिल्क हो गया और बेसिक फूड आइटम्स हो गए, उनके पैसे क्या किए बेटा? उनके पैसे जो है वो फिक्स कर दिया अयूब खान ने, जिसकी वजह से क्या हुआ? रिड्यूस हुए प्राइसेस और लोग अपनी जिंदगी जो है वो गुजारना शुरू हो गए सुकून से। फिर इसके बाद सोशल रिफॉर्म्स के हम एक और पॉइंट पढ़ेंगे,
that is housing for refugees. Housing for what? Housing for refugees. गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा? गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हाउसिंग स्कीम फॉर रेफ्यूजीज जिन्होंने माइग्रेट किया था आफ्टर 1947. न्यू हाउसिंग कॉलोनीज जो है वो बिल्ड हुए थे स्पेशली इन कराची, और these projects provided what? Proper homes and better living condition for many रेफ्यूजी फैमिलीज, राइट. फिर इसके बाद क्या किया गया? मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस. ये क्या था सोशल रिफॉर्म्स में? अब अगर हम बात करेंगे कि अयूब खान ने इंट्रोड्यूस किया फैमिली लॉ टू प्रोटेक्ट वुमेन राइट्स. आपको पता है कि वुमेन राइट्स, वुमेन्स को जो है वो प्रोटेक्ट नहीं किया जाता. तो हुआ क्या कि इन्होंने एक लॉ ऐसा बनाया कि भाई किसी मर्द को अगर दूसरी शादी करनी है तो वो अपनी क्या करेगा? पहली बीवी से इजाजत लेगा, राइट. मैरिज एंड डाइवोर्स को क्या किया गया? इन्होंने रजिस्टर करवाया. दिस लॉ हेल्प व्हाट? कि प्रोटेक्ट करे वुमेन को फ्रॉम अनफेयर ट्रीटमेंट. अब मर्द क्या करता है? अगर उसने पहली शादी की है तो वो क्या करता है? दूसरी शादी कर लेता है. जब दूसरी शादी कर लेता है तो फर्स्ट वाली को प्रॉपर ट्रीट नहीं करता. उन्होंने बोला भाई तुम्हें दूसरी शादी करनी है, पहले वाले की इजाजत होगी तो तुम दूसरी शादी कर सकते हो. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. इन्होंने मिनिमम एज फॉर द मैरिज क्या कर दिया था? सोशल रिफॉर्म में फिक्स कर दिए थे. गवर्नमेंट फिक्स दी मिनिमम मैरिज एज, वो क्या थी? 16 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 18 ईयर्स फॉर बॉयज. ये क्यों किया गया? दिस वाज डन टू रिड्यूस अर्ली मैरिजेस एंड इंप्रूव सोशल वेलफेयर. बेटा पहले जमाने में इससे भी जल्दी शादियां होती थी, 12-12 13-13 साल में शादियां हो रही है. फिफ्थ क्या है बेटा आपके पास? फिफ्थ दैट इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. अयूब खान ने इंट्रोड्यूस किया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो कि उसका एम क्या था? कि वो कंट्रोल करे ये जो पॉपुलेशन एकदम से रैपिड ग्रो करी थी ना, लोगों को समझाया जाए कि भाई छोटी फैमिलीज होंगी, आप बच्चे कम पैदा करोगे तो आप क्या करोगे? उनको अच्छे से टेक केयर कर सकोगे और अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर कर सकोगे, अपनी जिंदगी भी क्या कर सकोगे? सुकून से गुजार सकोगे, राइट. ये क्या थे बेटा? सोशल रिफॉर्म्स थे. यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई मसला? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पी लिख दें. ओके जी, सबको क्लियर है मेरे ख्याल में. अब हम बात करते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स ऑफ अयूब खान. एजुकेशनल रिफॉर्म्स ऑफ अयूब खान की अगर हम बात करें, या बेटा आप अपना सवाल लिखें, क्या है टाइप करें एक बार. या साहब, सेकंड पॉइंट अगेन एक्सप्लेन कर दो. एक मिनट बेटा. सेकंड पॉइंट ये वाला, हाउसिंग फॉर रेफ्यूजीज, ये वाला बेटा. ओके. हाउसिंग फॉर रेफ्यूजीज क्या था कि गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा? रेफ्यूजीज जो आए थे 1947 के अंदर, उनको घर बार दिए, नई हाउसिंग कॉलोनीज बनाई जिसमें वो कराची में अपनी जिंदगी सुकून से घर में बैठ के गुजार सकते हैं. और ये प्रोजेक्ट प्रोवाइड क्या करती है? अच्छे घर और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के वहां पर रेफ्यूजी फैमिलीज जाकर रहें. कोई प्रॉब्लम? हो गया प्रॉब्लम सॉल्व या भाई? ओके. अब हम बात करते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स ऑफ अयूब खान. पहला पॉइंट एजुकेशनल रिफॉर्म्स में क्या पढ़ेंगे भाई? एजुकेशन कमीशन 1959. अयूब खान ने एस्टेब्लिश किया एजुकेशन कमीशन 1959 में. ये कमीशन जो है वो पहले पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को देखता है और फिर सजेस्ट करता है कि भाई इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. तो क्या हुआ? करते क्या है अयूब खान के टाइम पे? एक्सपेंशन ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस होता है. गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? गवर्नमेंट बिल्ड करती है बहुत सारे न्यू स्कूल्स और कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री, और उसमें क्या होता है बेटा? ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को कोशिश होती है कि उसको तालीम दी जाए. थर्ड, क्या किया गया अयूब खान के टाइम पे? प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन.
बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाए गए, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए। ये इंस्टीट्यूट क्या करते थे? ट्रेन करते थे स्टूडेंट्स को, स्किल सिखाते थे, राइट, और टेक्निकल वर्क सिखाते थे कि जिसमें लोगों को क्या मिलती थी बेटा? लोगों को जिससे जॉब मिलती थी, राइट। फिर इसके बाद इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, क्या किया गया? टेक्स्ट बुक को चेंज किया गया, और जो एक करिकुलम, जो पढ़ाने का एक तरीका चलते हुए आ रहा था, जो करिकुलम फॉलो करवाया जा रहा था, उसको चेंज किया। मोर फोकस जो है, वो जो बुक्स वगैरह पढ़ाई जा रही थी, जो सिस्टम चलता हुआ आ रहा था, बुक्स में जो डिटेल्स थी, उसको हटाया और मोर फोकस किया साइंस और रिसर्च और प्रैक्टिकल नॉलेज पे, राइट। फिर इसके बाद फिफ्थ काम क्या किया इन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म में? टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई, स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट किए गए फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, जिसकी वजह से क्या हुआ? दिस हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन स्कूल्स, और फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन इन्होंने दे दी थी, और गवर्नमेंट ने ट्राई किया टू मेक प्राइमरी एजुकेशन फ्री और कंपलसरी, कि सारे बच्चे आकर स्कूल जो है वो पढ़ें। फिर उसके बाद इन्होंने नेशनल कैडेट कॉर्प्स बनाया, एनसीसी। ये क्या है बेटा? नेशनल कैडेट कॉर्प्स वाज इंट्रोड्यूस स्कूल एंड कॉलेजेस। ये क्या करती थी? प्रोवाइड करती थी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और डिसिप्लिन टू स्टूडेंट्स, मतलब के तरीके से डिसिप्लिन सिखाया जाता था और बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग बताई जाती थी। फिर उसके बाद क्या किया गया बेटा? डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। इन्होंने न्यू मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस जो है वो एस्टेब्लिश किए, जिससे क्या होगा बेटा? मेडिकल इन्होंने कॉलेजेस बनाए तो अच्छे डॉक्टर्स आएंगे और अच्छे नर्सेस पाकिस्तान में होंगे, तो मतलब डॉक्टर्स और नर्सेस जो है वो न्यू मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस बनाने से बढ़ जाएंगे। अब इनकी हम बात करते हैं क्या बेटा? बात करते हैं मिलिट्री रिफॉर्म्स की। मिलिट्री रिफॉर्म्स क्या है आपके पास? इन्होंने अपने डिफेंस का, आर्मी का बजट इंक्रीज कर दिया। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था वेस्टर्न मिलिट्री अलायंसेस को, जैसे कि हमने पढ़ा था कि यूएस के साथ हमने रिलेशन बेहतर कर दिए थे, और हम, क्योंकि हमें मिलिट्री एड वहां से मिलना था। फिर उसके बाद सेंटो और सीटो भी साइन किया था, याद है? पढ़ाया था लास्ट क्लास में। फिर उसके बाद इन्होंने स्पार्को बनाया था, कि जो क्या करेगा? पाकिस्तान की स्पेस और मिसाइल्स टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। अब इन रिफॉर्म्स के बाद क्या होता है? अयूब खान आपने देखा कि दैट माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे थे हमारे भाई, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने डेकेड ऑफ डेवलपमेंट 1968 में क्या किया बेटा? डेकेड ऑफ डेवलपमेंट को इन्होंने सेलिब्रेट किया। इन्होंने अपने 10 साल के रूल को सेलिब्रेट किया कि भाई मैंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है पाकिस्तान के अंदर, और था भी कि इन्होंने इंप्रूव भी किया है चीजों को। मीडिया यूज किया गया इनकी अचीवमेंट बताने के लिए कि भाई एक ही है बस, अयूब खान ने ही काम किया है। बट लोग जो है वो इनसे गुस्सा थे। क्यों? क्योंकि लोगों के ऊपर गुर्बत थी, लोग इनको बुरा भला बोलते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ये इकोनॉमी ग्रो कर रही थी या इंडस्ट्रीज बेहतर हो रही थी, तो ये ज्यादातर जो है वो कुछ लिमिटेड फैमिलीज थी, उनको जो है वो फायदा दिया जा रहा था, राइट। उनको फायदा मिल रहा था। जो 22 फैमिलीज थी, मोस्टली वेस्ट पाकिस्तान से थी, एंड हेल्ड मोस्ट वेल्थ, राइट। तो उनको जब फायदा मिल रहा था तो लोग क्या थे? गुस्सा थे। पीपल वर सफरिंग फ्रॉम famine एंड पोवर्टी। जाहिर सी बात है लोग गुस्सा तो करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई इशू यहाँ तक? कोई मसला? ये आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, क्लास लीव नहीं कीजिएगा, फर्दर डिस्कशन मुझे करनी है। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे।